अक्सर हीरोइंस की उन कजन से बनती भी नहीं है। उनको वो कुछ खास पसंद नहीं होते, लेकिन वो मन ही मन में उनसे मोहब्बत करने लगती है और इजहार करने से डरती है। राफी खान की नजर मुझ पे भी पड़ी और जैसे उसने मुझे देखा मेरी तो दिल की धड़कनें रुक गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, उसने ऐसा कर भी लिया तो कौन सी क़यामत आ गई। कयामत ही तो आ गई है पागल। अपनी नीलू मेरे झोली में डाल दे बेटा। मैं बहुत उम्मीद लेके तेरे दर पर आई हूँ, मुझे ना उम्मीद मत लौटाना। ये देखें तस्वीरें। देख तो रहा हूं, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। आप अच्छा, आप इस तस्वीर की बात कर रही? जी जनाब। कौन है ये मासूम? कौन है से पहले पूछें कि कैसा है। अच्छा अच्छा, नीलो के हवाले से बात कर रहे हो? जी जनाब। वैसे लड़का तो खूबसूरत है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है ना, लेकिन आपकी लाडली ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। क्या मतलब? इसको भी? अब मैं आपको क्या बताऊं कैसर, हर लड़के में नुक्स निकालती है। कभी कहती है किसी के कान बड़े हैं, कभी कहती है किसी का कद छोटा है, कभी कहती है किसी के सर पे बाल नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूं मैं। मतलब ये हर तस्वीर में नुक्स निकालती है ना? तो फिर तुम इसे तस्वीर दिखाने का नहीं बल्कि इसको तस्वीर लाने का कहो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी खुली छूट अच्छी नहीं होती भाई। वैसे नीलो है कहाँ? यही है बाहर, उसने कहाँ जाना है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। ब्यूटीफुल। नील, नील, हाँ बोलो। तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये नॉवेल्स में जो खूबसूरत, हसीन, लंबे चौड़े हीरो होते हैं, ये हमेशा हीरोइन के कज़न ही क्यों होते हैं? तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा मजे की बात बताऊं? अक्सर हीरोइंस की उन कजन से बनती भी नहीं है। उनको वो कुछ खास पसंद नहीं होते, लेकिन वो मन ही मन में उनसे मोहब्बत करने लगती है और इजहार करने से डरती है। अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा खूबसूरत, हसीन, लंबा चौड़ा सा कज़न होता, तो क्या तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती? क्या कहा? हमारा कजन? हाँ। वो भी खूबसूरत और लंबा चौड़ा? पागल हो क्या? क्यों? खुर्रम भाई? खुरम। कौन? मैं हूँ खुर्रम। अब ये इसका नाम लिया और टपक गया। बाय कलर्स। अरे बैठो बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। और बताओ किस मकसद से आए हो? कोई काम था मुझसे? काम तो कोई नहीं था, वैसे बिना किसी मकसद के मैं नहीं आ सकता यहाँ। क्या आ तो तुम सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम बिना मकसद के आओगे ना, उस दिन मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं चल। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, अब आ ही गए हो तो कुछ खा पी के चले जाओ। नहीं नहीं, आज वैसे ही पेट भर गया, फिर से थैंक यू। चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे भी कहीं जाना था, सॉरी।
सब कुछ जानते बूझते क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? ऐसे हैरत की बात है, सबको सिर्फ मेरा वक्त ही बर्बाद होता क्यों दिखाई देता है? सॉरी यार, लेट हो गई। अब जल्दी चलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मोहतरमा तुमने ही लेट किया, मैं तो पूरे 20 मिनट से खड़ी हुई थी। यार मैं तो आ गई थी, एंड टाइम पे वो मनहूस इंसान टपक गया। कौन? पूरा? हाँ, खुरम और कौन। इतनी दफा उस इंसान को मैं जलील कर चुकी हूँ, फिर भी मुंह उठा के आ जाता है। तुमसे प्यार करता है बेचारा। यार वो भी मुझसे। हाँ, शक्ल है उसकी। मेरे नसीब में यही लिखा है क्या? तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे नसीब में कोई फवाद खान या इमरान अब्बास लिखा होगा? बेवकूफ। वो दोनों ना सही, लेकिन कोई उनसे कम भी नहीं होगा, देख लेना मैडम। वो देखो राफी खान। वो देखो राफी खान। तुम्हें इसमें कोई खास बात नहीं दिखती क्या? नहीं, वही आम सा बंदा और बस। कामिल बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हारे पास ना दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। भाई जरा एक बार देखो उसको, कितना खूबसूरत है। इसकी मुस्कुराहट तो देखो यार। और बस जितनी तारीफें करनी है ना, कभी उसके रूबरू कर देना। और कॉन्सर्ट में दूसरी लड़कियों की तरह चीख चीख कर आसमान सर पे मत उठा देना। और प्लीज मेरा सर मत खाओ। अच्छा बात सुनो, तुम्हें कामिल पसंद है या बस ऐसे ही? नसीब दुश्मना, आज भी मूड ऑफ है आपका लगता। अच्छा जी, यानी कि आपको अंदाजा हो गया कि मेरा मूड ऑफ है। जनाब अंदाजा नहीं हुआ, अब तो हम आदी हो गए। मतलब मैं हर वक्त गुस्से में रहती हूँ ना? गुस्से में नहीं, आप तो हमारे दिल में रहती हैं। अच्छा फिर कुछ हुआ? मेरा मतलब अब क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, नीलो का कुछ अता पता नहीं है। तो सना के साथ गई थी ना? हाँ तो सना भी तो लड़की ही है ना। लड़कियों का इतनी रात घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? अच्छा बाबा आती है तो मैं उसको समझा देता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं, मेरी जिम्मेदारी है नीलो। हाँ कल को उसको अपने ससुराल में जाना है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। कैसे? हाँ, अगले घर के चक्कर में उसके लिए हम ये घर भी तंग करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा ड्रीम आज पूरा हो गया। मैंने राफे खान को इतना करीब से देखा यार। तुम्हें पता है, एक सेकंड के लिए ना राफे खान की नजर मुझ पे भी पड़ी, और जैसे उसने मुझे देखा मेरे तो दिल की धड़कनें रुक गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, उसने ऐसा कर भी लिया तो कौन सी क्यामत आ गई? कयामत ही तो आ गई है पागल। मैं सोची वो लड़की कितनी खुश नसीब होगी जिसकी शादी राफे से होगी यार। जिसके नसीब में होगा तो होगा। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, चलो यार वैसे एक खुशखबरी तुम्हें देता हूँ, रिश्ता आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी फर्म में जॉब करता है। क्यों, क्या हुआ? रिश्ता पसंद नहीं आया या वैसे ही मूड ऑफ है तुम्हारा? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? कैसर, आपको खुर्रम कैसा लगता है? अच्छा लड़का है खुर्रम,
है ना? क्यों ना हम अपनी नीलो की शादी खुर्रम से कर दें? देखे ना, घर का बच्चा है, अपनी खाला जीनत का बेटा है, आगे पीछे कोई है नहीं, और सबसे बढ़कर वो नीलो को पसंद करता है। अरे वाह यार, इस तरफ मेरी तवज्जो क्यों नहीं गई? तकबीर, तुम बहुत अच्छी हो, रियली बहुत अच्छी हो तुम। या अल्लाह, ऐसी 3 बीवियां मुझे और दे दे। अरे क्या हो गया, फिर नाराज हो गई हो? मजाक कर रहा था तुमसे। मूड अच्छा करो अपना। अरे यार तराना, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने राफे खान को इतना नजदीक से देखा है। तुम्हें पता है, मैं उस टाइम ना उससे छू भी सकती थी, लेकिन मैं तो जैसे सुन पड़ गई थी। यार तुम्हें पता है, वो असल जिंदगी में तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह की कसम, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं राफे खान से मिली हूँ, जिस बंदे को मैं इतना पसंद करती हूँ, इतना पसंद करती हूँ कि बस कर दो नील, बस कर दो। तुम पिछले 1 घंटे से उसकी तारीफें कर कर के मेरा दिमाग सुन कर चुकी हो। अब इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम यही बैठी। हाँ हाँ जाओ, बाहर में जाओ, बाय। मुझे भी कोई शौक नहीं है सुनाने का तुम्हें। राफे खान, सुनो राफे खान, क्या तुम आज मेरे ख्वाब में आ सकते हो प्लीज? नीलो, अंदर आके सो जाओ। मर जाओ। आराम से। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब जी अम्मी, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरा खुर्रम कुछ बदला बदला सा लग रहा है, ना ठीक तरह से खाता है ना सोता है। कुछ बात है तो बताओ मुझे। अब नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल काम का शायद बोझ ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको फील हो रहा है। काम? काम का बोझ? नहीं, काम का बोझ तो नहीं हो सकता। कोई और बोझ है जो तुम्हारे दिल पर है और तुम अपनी माँ को नहीं बता रहे हो। खैर, कुछ दिनों की बात है, फिर तेरा बोझ बांटने वाली आ जाएगी। आज ही बिल्किस की वालदा आई थी और बातों बातों में वो अपनी बेटी के बारे में बात करके गई हैं। अम्मी आप प्लीज़ फ़िलहाल किसी से कोई बात मत कीजिएगा। किसी से भी या सिर्फ बिल्किस की अम्मी से? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा चलो, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तकबीर भी आई थी नीलो के बारे में कुछ बात करने के लिए। खैर तुम काम करो, मैं फिर बाद में बात करूँ। अम्मी वो तकबीर भाभी ने कुछ तो कहा होगा। तो मेरा अंदाजा सच निकला। क्या मतलब? मतलब मेरे लाल, तकबीर नहीं आई थी, मेरे दिल में बस ऐसी ख्याल आया था, तो मैंने सोचा तुमसे ये बात कर दूं। अम्मी आप प्लीज वहां मत जाइएगा। क्यों? क्या तुम्हें नीलू पसंद नहीं? मुझे तो वो पसंद है, मगर उसे मैं पसंद नहीं। अब देखना ये है कि खुदा को क्या पसंद है। इंशाल्लाह। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तौबा है कैसर,
इतना टाइम तो हम औरतें नहीं लगाते मेकअप करते हुए जितना आप लगा रहे हैं। मुझे बताएं तो जरा, आप जा कहाँ रहे हैं? चांद को बदलियों में से निकलने में कुछ वक्त तो लगता है? वैसे ना खुश फहमी है आपको, जरा गौर से देखें, इस चांद में से कहीं कहीं ना सफेदी झलक रही है। मुझे कहीं कहीं जलने की बू आ रही है। अरे क्या जलने की बू आ रही है? अरे आइए आइए खाला, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। बैठिए बैठिए खाला। असल में किसी का दिल जल रहा है मेरी खूबसूरती को देखकर। तौबा, मैं क्यों जलूंगी आपसे? अरे सच कहा बेटा, इसका दिल तो तुम्हें देख देख के खुश होता है। अच्छा खाला, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, कहें तो ले आऊं? नहीं बेटा, नाश्ता तो मैं कर कर आई हूँ। हो सके तो मुंह मीठा करवा दो। मुंह मीठा? मैं समझा नहीं कुछ खाला। कैसर, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे मायूस नहीं करोगे। अरे खाला, आप हुक्म तो करें, कैसर आपके लिए क्या कर सकते हैं? कैसर बेटा, मैं तेरे आगे झोली फहरा रही हूँ, अपनी नीलो मेरे झोली में डाल दे बेटा। मैं बहुत उम्मीद लेके तेरे दर पर आई हूँ, मुझे नाउम्मीद मत लौटाना। अरे कैसी बातें कर रही हैं खाला? मेरी ये मजाल कि मैं आपको खाली हाथ जाने दूं। खाला, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपकी इज्जत अपनी माँ की तरह करता हूं। बल्कि जब से उनकी वफात हुई तब से तो मेरे दिल में आपकी कदर और भी बढ़ गई है खाला। मैं समझ सकती हूँ, अलबत्ता खौफ था कि तुम कहीं। तो फिर ऐसा करें कैसर के खाला का मुंह मीठा करवा दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मुंह मीठा करवाया जाए खाला का। क्यों खाला? अरे तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तुमने मेरे दिल में ठंडक डाल दी। अरे खाला, इतनी दुआएं मुझे दे रही हैं आप, प्लीज एक और दुआ दे दीजिए कि अल्लाह मेरी एक शादी और कर दे। है? ऐसा करें खाला कि आप ये दुआ इन्हें दे ही दें। इन्हें भी तो मालूम हो कि मुझ जैसा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे, ऐसी दुआ मैं क्यों दूं? अल्लाह ताला तुम दोनों को एक साथ खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन खाला। देखा इसको तुम्हारी कितनी कदर है। ये तो बस सिर्फ शुगल करता है तुम्हारे साथ। हाँ भाई देखो, अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी कितनी कदर है मेरे दिल में। अब तो मिठाई हो जानी चाहिए, बल्कि डबल मिठाई होनी चाहिए। है? अभी लेके आती हूँ। अच्छा खाला बताइए, नील, ये जरूर उस राफे के ख्वाब देख रही है। बेवकूफ नींद में भी मुस्कुरा रही है। उठो नील, नील उठो, उठो नील, नील। तुम तौबा यार, कितनी बार भाभी से कहा मुझे उठाने तुम्हें ना भेजा करे। ऐसा लगता है नींद से नहीं दुनिया से उठाने आई हो। दुनिया से उठने का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी डोली इस घर से जरूर उठने वाली है। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें मम्मा ही बताएंगी। भाई आया होगा फिर किसी का पैगाम, फिर किसी का रिश्ता। जो भी है, अभी तुम चलो, मम्मा बुला रही हैं। तुम चलो, चलो, तुम तो दफाओ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। हाय मिस्टर खान।
ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि मैं इतनी खुश क्यों? ऐसे क्लास की बात बताओ, खुश तो मैं बहुत हूँ। आपको पता है, आप तो मेरे रियल लाइफ हीरो, मगर अब मुझे मेरा रियल लाइफ हीरो भी मिल गया है। क्या कहा? नाम बताऊं मैं उसका? नहीं बच्चू, अभी नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो। है, बहुत बेचैनी हो रही है उसका नाम जानने की। अच्छा चलो मैं नाम बताती हूँ। उसका नाम है नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद इस मोबाइल में आपकी जगह उसकी तस्वीर आ जाएगी और आपकी तस्वीर हट जाएगी। फिर आपको खुद ही नाम पता चल जाएगा। कैसा? तब तक के लिए सब्र करो। ओके बाय। नीलो, आ भी जाओ, मम्मा बुला रही हैं। आई हूँ। अरे खाला, आपकी हर बात सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। हाँ, मेरी मर्जी का पूछोगे ना तो मैं अभी अपनी बेटी को उसके घर ले जाऊं। जीती रहो बेटा। अरे खाला, अब आपकी अमानत है हमारे पास, जब चाहे आप ले जाएं। ठीक है। हाँ तो फिर। अरे वो देख आ गई। अरे मेरा बच्चा, आजा आजा मेरा बच्चा, दिल खुश हो गया। तू बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या खाना है, तू जो बोलेगी ना मैं सब कुछ मंगाऊंगी। माशाल्लाह, मुबारक हो तुझे। मेरा खुर्रम तुझे बहुत खुश रखेगा, मुझे यकीन है। वो तुझे हाथ तक छाला बना के रखेगा। अब मुझे एक काम याद है कि मैं आती हूँ ना बेटा। शर्मा गई खाला, आप चाय पीजिए ना। यार सना, कुछ तो बताओ ना। क्या बताऊं यार, मसाला भी इस दफा कमबख्त ने खूब डाला है, मजा आ गया। पागल, मैं चाट का नहीं पूछ रही, मेरे मसले का हल बताओ। सब्र करो यार, पहले चाट खाने तो फिर तो मेरा सर खाना। जल्दी करो। अब बताओ क्या पूछ रही थी तुम? यार मैं खुर्रम भाई के हवाले से पूछ रही थी, मुझे बताओ मैं इस रिश्ते से कैसे जान छुड़वाऊं। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है खुर्रम भाई एक अच्छे खासे इंसान है, तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे खुर्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मुझे उससे शादी से, उससे मंगनी से। क्यों? क्यों? क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मेरे कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं सारी जिंदगी बसों रिक्शों में धक्के नहीं खाना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा जो शौहर हो ना, उसको लोग पलट पलट कर देखें। भाई उसके पास शौहरत हो, दौलत हो, नाम हो। और बस मेरी जान, वापस आ जा। सोच और सच में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस किस्म का लड़का तुम मांग रही हो ना, उस किस्म का लड़का भी किसी मखसूस लड़की की चाह रखता होगा, जो कम से कम तुम जैसी नहीं होगी। और हाँ, मेरी ख्याल से बात तुम्हारी समझ में आ गई है, इस बात पे तुम तहिया कर लो। चलो अब क्या हुआ? सना, मुझे खुर्रम से शादी नहीं करनी। फिर दो टोक लहजे में भाभी से कह दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। कम से कम दिल की बात दिल में तो नहीं रहेगी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रही हो ना, ये बात अपने भाई के सामने मत कर देना, वरना वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह सकेगा, अंदर ही अंदर मर जाएगा वो। भाभी प्लीज आप एक बार अपने तौर पर भी तो भाई से बात करके देखें ना। क्या कहूँ, क्या कहूँ ये भी बता दो। यही कि उनकी लाडली बहन को उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, कोई मान नहीं है उनका। यहाँ तक कि उनको क्या, उनकी खाला की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। बल्कि उसके तो अपने कोई ख्वाब है, और ऐसे ख्वाब जो कम से कम इस जिंदगी में तो पूरे नहीं हो सकते।
देखिए खुरम, मैं बिल्कुल कोई लंबी बहस नहीं करूंगी, मेरे पास वक्त कतई नहीं है। मुझे आपसे शादी हरगिज नहीं करनी। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नहीं करनी तो नहीं करनी, और बात आपकी नहीं है, मुझे इस वक्त किसी से भी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी तो मैं इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा। प्लीज, इंतजार की कोई जरूरत नहीं।